Hi Dhruv, just wait. Hello everyone, good evening to all of you. The discussion topic of discussion is the lipid chemistry, the second lecture in the lipid chemistry. Lipid, this topic is quite easy. We'll discuss one by one slowly. Hello everyone. ठीक है, जिसको अभी तक समझा नहीं है उसको भी समझ में आ जाएगा. मैं धीरे धीरे लेता हूँ थोड़ा सा, जस्ट वेट. मेरा आवाज़ क्लियर है कि मुझे देखने दो जस्ट. हेलो हेलो हेलो. ओके. सी, दिस इज इम्पोर्टेंट टॉपिक. ये टॉपिक में हम देखने वाले हैं फॉस्फोलिपिड, इसेंशियल फैटी एसिड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लाइकोलिपिड, ये लेने वाले हैं. लाइपोप्रोटीन्स का मतलब लेने वाले हैं और उनके फंक्शंस. और इकोसेनॉइड्स मीन्स प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टानॉइड्स, वो डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. तो हमने ये चैप्टर चालू किया था. हमने चैप्टर, दिस इज इन द कॉम्पिटेंसी 4.1. ये चैप्टर में हमने डिस्कस किया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिपिड, डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन. ये हमने पहले डिस्कस किया. दूसरा इंपॉर्टेंट था इसेंशियल फैटी एसिड एंड फैटी एसिड, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर भी है, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9. ये हमने डिस्कस किया. उसके बाद में हमने फॉस्फोलिपिड डिस्कस किया है. तो ये तीन टॉपिक हमने पिछले इसमें डिस्कस किए, जो हम रिवाइज करेंगे. और आज हम ग्लाइकोलिपिड लेने वाले हैं, जो कि एंट्रेंस के लिए, नीट पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए टॉप रेटेड टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोस्पिंगोलिपिड्स या स्पिंगोलिपिड्स भी बोलते हैं इसको. उससे रिलेटेड आते हैं लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर, जिसमें कि गाउचर्स डिसीज है, जो फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है. और आपको यूजी में भी गाउचर पे केस आ सकता है, गाउचर्स डिसीज. गाउचर्स डिसीज, तो ये थोड़ा सा ये डिसीज हम डिस्कस करेंगे. देन विल डिस्कस द इकोसेनॉइड्स. इकोसा मीन्स 20 कार्बन कंपाउंड, ये डिस्कस करेंगे. और लाइपोप्रोटीन अलोंग विथ इट्स फंक्शन, ये डिस्कस करेंगे. तो ये पूरा का पूरा जो लिपिड केमिस्ट्री है इंपॉर्टेंट है. सारे सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है. अभी देखो, हमने पिछले क्लास में क्या कवर किया था. पिछले क्लास में हमने लिपिड की एक डेफिनेशन ली थी और लिपिड का क्लासिफिकेशन लिया था. उसमें हमने बोला था सिंपल, कॉम्प्लेक्स, डिराइव्ड एंड मिसेलेनियस, ऐसा उसको डिवाइड किया था. सिंपल, कॉम्प्लेक्स, डिराइव्ड एंड मिसेलेनियस, लिपिड के क्लासिफिकेशन को. सी, लिपिड्स, they are classified into simple lipids, then complex or compound lipid, then derived and precursor lipid. Derived, also precursor lipids are included in this group. And miscellaneous, the compound जिनको ये property है miscellaneous lipids. So these are the four important classes of the lipid. ये चार है, simple, complex, derived एंड मिसेलेनियस. ये चार उसमें क्लासिफिकेशन में आते हैं. नाउ हेट्रोजिनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स नॉट सोलुबल इन वाटर, सोलुबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, दे आर नोन एज लिपिड्स. ये वैसे पॉलीमर नहीं है जैसे प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड का पॉलीमर है, या कार्बोहाइड्रेट जो है वो मोनोसेकेराइड्स का या सिंपल शुगर यूनिट का पॉलीमर है. these are not like this. These are the heterogeneous group of compounds insoluble in water and soluble in organic solvent. इसके चार मेजर कैटेगरीज है, उसमें से सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, दीज आर इंपॉर्टेंट वन. सिंपल में आता है, सिंपल में क्या आता है, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल. ट्राई असाइल ग्लिसरॉल, दिस इज इंपॉर्टेंट वन. सिंपल मीन्स सिंपल, इट इज डिवाइडेड इनटू फैट एंड ऑयल एंड वैक्सेस. तो फैट एंड ऑयल में सबसे इंपॉर्टेंट है टीजी, ट्राइग्लिसराइड या ट्राई असाइल ग्लिसरॉल. ट्राई असाइल ग्लिसरॉल कैसे रहता है, सपोज दिस इज ग्लिसरॉल स्ट्रक्चर, दिस इज ग्लिसरॉल स्ट्रक्चर. टू दिस ग्लिसरॉल, by the ester linkage there is attached fatty acid. So fatty acid is attached to C1. This is C1, C2, this is C3. Then this is R2 hydrocarbon chain. This is R3. Three fatty acids, they are attached to the glycerol molecule
Glycerol is alcohol here in the triacyl glycerol. Triacyl means fatty acid. Triacyl glycerol. So ये न्यूट्रल फैट है जिसको सिंपल लिपिड बोलते हैं हम, टीजी, ट्राइग्लिसराइड. ओके, ये एक इंपॉर्टेंट है. फिर कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? ये हो गया सिंपल लिपिड, मतलब फैटी एसिड प्लस अल्कोहल. फैटी एसिड प्लस अल्कोहल, ये हो गया सिंपल लिपिड, फैटी एसिड प्लस अल्कोहल. अब यहाँ पे आप एडिशनल कुछ भी अगर जोड़ते हो, जैसे फैटी एसिड प्लस अल्कोहल प्लस फॉस्फेट, अगर आपने फॉस्फेट जोड़ा तो वो हो गया फॉस्फोलिपिड. फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड में क्या रहेगा? फैटी एसिड प्लस अल्कोहल प्लस फॉस्फेट, एडिशनल फॉस्फेट आ गया, इसलिए ये फॉस्फोलिपिड हो गया. ग्लाइकोलिपिड कब बोलेंगे? ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट. जब कार्बोहाइड्रेट अटैच होगा तो उसको बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड. और जब प्रोटीन और इसका कॉम्बिनेशन रहेगा, सी दिस इज ग्लाइकोलिपिड, तो उसको बोलेंगे लाइपोप्रोटीन्स. लिपिड और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन जब रहेगा उसको बोलेंगे लाइपोप्रोटीन्स. तो ये तीन जो है, मतलब ये सिंपल में ट्रायासाइल ग्लिसरॉल इंपॉर्टेंट है, और कॉम्प्लेक्स में फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और लाइपोप्रोटीन. अगर फॉस्फेट है तो वो फॉस्फोलिपिड, अगर कार्बोहाइड्रेट एडिशनल ग्रुप है तो उसको ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे, और लिपिड और प्रोटीन दोनों साथ में है तो उसको लाइपोप्रोटीन बोलेंगे. ये हो गया कॉम्प्लेक्स का. डिराइव्ड या प्रिकर्सर्स लिपिड, मतलब जिससे लिपिड बनता है या लिपिड से जो बनता है उनको डिराइव्ड में जनरली लेते हैं. दैट इंक्लूड्स द मोनोअसाइल ग्लिसरॉल, डायसाइल ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स, स्टेरॉइड, cholesterol, prostaglandins, they are included in the derived lipid. And miscellaneous means compound possessing the characteristics of lipid, that includes the squalene, then carotenoids, like this compounds. Okay, so this is in simple word classification of lipid. Define and classify lipid with suitable examples. Fatty acid plus alcohol मतलब simple lipid, fatty acid plus alcohol plus additional group मतलब complex या compound lipid. The compound which are derived from the lipid or derived from these groups, simple and complex lipids, they belongs to derived lipid or precursor lipid. For example, मोनोसाइल ग्लिसरॉल या डायसाइल ग्लिसरॉल या फैटी एसिड या स्टेरॉइड्स या कोलेस्ट्रॉल या प्रोस्टाग्लैंडिन्स, these are derived lipids. And miscellaneous lipid, compound possessing the characteristics of lipids. So this is in short discussion of lipid with their classification. Okay, now see the complex lipid. TG का स्ट्रक्चर हमने देख लिया. एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, उसको 3 फैटी एसिड अटैच है, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल. इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड. अभी जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा मैं, बाकी की चीजें आपको फैट्स एंड ऑयल एंड वैक्सेस वो नहीं बताया मैंने अभी. ठीक है, सो ट्राई असाइल ग्लिसरॉल, 3 असाइल ग्रुप मींस फैटी एसिड्स, 3 कार्बन को, ग्लिसरॉल के 3 कार्बन को अटैच है. हियर अल्कोहल इज ए ग्लिसरॉल, फैटी एसिड प्लस अल्कोहल. अभी इसके बाद हमने डिस्कस किया था फॉस्फोलिपिड्स, इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है, और उसके फंक्शंस भी. phospholipids, so phospholipids depending upon the alcohol, इसमें जो अल्कोहल रहेगा, सी लिपिड मीन्स, लिपिड फिर से बताता हूं, लिपिड इट मीन्स फैटी एसिड प्लस अल्कोहल. हियर एडिशनल ग्रुप इज फॉस्फेट, phosphoric acid is the additional group. Okay, some are nitrogen base containing and some are non nitrogen base containing phospholipids. डिपेंडिंग अपॉन द अल्कोहल, अल्कोहल 2 तरीके के रहता है यहाँ पे. एक तो ग्लिसरॉल, अगर ग्लिसरॉल अल्कोहल है तो उसको बोलेंगे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड. और स्पिंगोसिन अगर अल्कोहल है, स्पिंगोसिन इज 18 कार्बन अमाइनो अल्कोहल. ओके, ग्लिसरॉल इज द सिंपल 3 कार्बन अल्कोहल. सो स्पिंगोसिन अगर अल्कोहल है तो उसको बोलेंगे स्पिंगोफॉस्फोलिपिड. इसका एक ही एग्जांपल है स्पिंगोफॉस्फोलिपिड का, दैट इज स्पिंगोमाइलिन. और बाकी के सारे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है. ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड मींस अल्कोहल, ग्लिसरॉल है. स्पिंगोफॉस्फोलिपिड मींस 18 कार्बन अमाइनो अल्कोहल. दिस इज 18 कार्बन अमाइनो अल्कोहल.
18 कार्बन अमाइनो अल्कोहल। ओके, तो फॉस्फोलिपिड को ऐसे हम डिवाइड करते हैं। तो फॉस्फोलिपिड के बहुत सारे एग्जाम्पल हमने देखे। सी वन एग्जाम्पल नाउ, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। So phosphatidic acid is the simple precursor. See this is glycerol. If this is glycerol, and to this glycerol molecule, there is at the C1 position attached fatty acid is there. At the C2 position there is attached fatty acid, and there is phosphate. If only phosphate is attached here, this structure, ये जो structure बना है अभी, fatty acid plus alcohol plus phosphate, फैटी एसिड प्लस अल्कोहल प्लस फॉस्फेट, दिस इज सिंपल फॉस्फोलिपिड जिसका नाम है फॉस्फेटाइडिक एसिड। हो गया पहला, फॉस्फेटाइडिक एसिड। अभी ये फॉस्फेट को आप कोलिन लगा दो, नाइट्रोजन बेस कोलिन, इफ इट इज अटैच्ड हियर कोलिन, इट बिकम्स फॉस्फेटाइडिल कोलिन। आप पूरा लिखो, जस्ट वेट, मैं ही पूरा लिखता हूं। phosphatidyl choline. The another name of this compound is lecithin. लेसिथिन। तो पहला मैंने आपको बताया फॉस्फेटाइडिक एसिड, दूसरा फॉस्फेटाइडिल कोलिन। हियर इज द नॉर्मल ईस्टर लिंकेज, इट इज कनेक्टेड बाय द ईस्टर लिंकेज। दिस इज कोलिन नाइट्रोजन बेस, मीन्स फैटी एसिड प्लस अल्कोहल प्लस फॉस्फेट प्लस कोलिन, इट इज लेसिथिन। लेसिथिन फॉस्फेटाइडिल कोलिन। अगर ये दोनों जगह पे पाल्मिटाइल कोएंजाइम ए अटैच है तो वो मॉलिक्यूल को बोलते हैं डाई पाल्मिटाइल लेसिथिन। ये दोनों फैटी एसिड जो है वो अगर पाल्मिटिक एसिड है, तो पाल्मिटिक एसिड अगर है तो इसको बोलते हैं डाई पाल्मिटाइल लेसिथिन, विच इज ए रेस्पिरेटरी सरफैक्टेंट, जिसके डेफिशिएंसी से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है, लेसिथिन। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लिपिड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट है। It is also a depot for the choline, which is very very important lipotropic factor. Lipotropic factor means the factor which prevents the accumulation of fat in the liver, prevent the formation of fatty liver. उनको बोलते हैं lipotropic factor. So it is depot for the choline. Choline is important for the transmethylation reaction. मतलब मिथिल ग्रुप एडिशन वाली जो रिएक्शन है उसको बोलते हैं ट्रांसमिथाइलेशन रिएक्शन, एंड इट इज lipotropic factor. It is important constituent of the plasma membrane, and lecithin it is important specifically dipalmityl। यहाँ पे palmitic acid, यहाँ पे palmitic acid। palmitic acid क्या है? फैटी एसिड है। तो dipalmityl lecithin is a respiratory surfactant. It is respiratory surfactant। अभी मैंने यहाँ से कोलिन हटा दिया। Suppose in place of this choline, if it is ethanolamine, then it becomes phosphatidyl ethanolamine. The another name of this compound is cephalin. Another name of this compound is cephalin. पहला हमने बोला phosphatidic acid, दूसरा फॉस्फेटाइडिल कोलिन, दूसरा नाम है लेसिथिन, तीसरा फॉस्फेटाइडिल इथेनोलामाइन, कुछ नहीं हमने नाइट्रोजन बेस चेंज किया सिर्फ। सो फॉस्फेटाइडिल इथेनोलामाइन, अनदर नेम इज सेफेलिन। अपार्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फॉस्फेटाइडिल इथेनोलामाइन मीन्स फॉस्फेटाइडिल इथेनोलामाइन मीन्स सेफेलिन। इट इज इंपॉर्टेंट इन द क्लॉटिंग प्रोसेस, द थ्रोम्बोप्लास्टिन, कोएगुलेशन फैक्टर 3 थ्रोम्बोप्लास्टिन, it contains cephalin. It contains cephalin, so that's why it is important in the clotting process. Apart from the constituent of plasma membrane, cephalin is important in the clotting process. तो ये हो गया तीसरा। Okay, then ethanolamine, replace this ethanolamine with serine or threonine. So it is, if it is serine, it is phosphatidyl serine, and if it is threonine, it is phosphatidyl threonine. So these all four, कौन से फोर? ये जो चार अभी डिस्कस किए, कौन से? लेसिथिन, सेफेलिन, phosphatidyl serine and phosphatidyl
threonine. These are nitrogen containing phospholipids, glycerophospholipid, nitrogen base containing glycerophospholipid, nitrogen containing glycerophospholipid. 5 हो गए डिस्कस. पहला था फॉस्फेटाइडिक एसिड जो सिंपल प्रिकर्सर है जिसमें सिर्फ फॉस्फेट रहेगा, जिसमें सिर्फ फॉस्फेट रहेगा. लेसिथिन में नाइट्रोजन बेस कोलिन है, सेफेलिन में नाइट्रोजन बेस इथेनोलामाइन है, फॉस्फेटाइडिल सीरिन में सीरिन है, फॉस्फेटाइडिल थ्रियोनिन में थ्रियोनिन है. अभी इंपॉर्टेंट यूजेस, लेसिथिन हमने डिस्कस किया, रेस्पिरेटरी सर्फेक्टेंट, constituent of plasma membrane, depot for the choline. Choline is important for the transmethylation reaction. Choline is important for as a lipotropic factor, prevent the fatty liver formation. Cephalin, apart from the constituent, these all are constituent of the plasma membrane. Apart from the constituent of plasma membrane, cephalin helps in the blood clotting process. Phosphatidyl serine, it is a mediator of programmed cell death, that is apoptosis. Apart from the sphingomyelin, it is important in cell signaling and apoptosis. Apart from the sphingomyelin, the next important in the programmed cell death are apoptosis. Mediator of apoptosis, it is phosphatidyl serine. It is phosphatidyl serine. तो ये जो चार है, ये है नाइट्रोजन कंटेनिंग फॉस्फोलिपिड्स. नाइट्रोजन कंटेनिंग फॉस्फोलिपिड्स. नाउ द अदर वंस. ये हो गए, ये चार नाइट्रोजन कंटेनिंग फॉस्फोलिपिड है. पहला था प्रिकर्सर वाला फॉस्फेटाइडिक एसिड. अभी यहां पे इनोसिटॉल, इफ इट इज मायो इनोसिटॉल which is a carbohydrate, myo-inositol, it is known as phosphatidyl inositol. The name is phosphatidyl inositol. Inositol, it is precursor. This PIP2, phosphatidyl inositol bisphosphate, by the action of phospholipase C, it is converted into diacyl glycerol and inositol triphosphate. And these are second messenger in the hormone action. For example, oxytocin act through this. These are second messenger in the hormone action. IP3DAG, they act through the calcium level. By increasing the calcium level, they act. So these are the second messenger. This is precursor for the second messenger, phosphatidyl inositol. This is important MCQ. phosphatidyl inositol. अभी ये चार हो गए, एक precursor पांचवा हो गया, और ये phosphatidyl inositol. अभी यहां पे अगर ग्लिसरॉल है, सी नाउ एट दिस पोजिशन, इफ इट इज ग्लिसरॉल, दिस मॉलिक्यूल इज नोन एज phosphatidyl glycerol. It is known as phosphatidyl glycerol. और ये the two molecules of phosphatidic acid, if two molecules of phosphatidic acid, suppose this is glycerol and two molecules of phosphatidic acid, they attached, अभी यहाँ पे नहीं निकलता मैं, two molecules, ऐसा ही एक molecule ये साइड में, two molecules of phosphatidic acid attached to the glycerol, it is known as diphosphatidyl glycerol. And diphosphatidyl glycerol, डाई मतलब दो मॉलिक्यूल, डाइफॉस्फेटाइडिल ग्लिसरॉल ये नहीं है, यहाँ पे और एक फॉस्फेटाइडिक एसिड अटैच हो जाएगा, आप ग्लिसरॉल निकालना पड़ेगा, फैटी एसिड. सो और एक, सो मतलब कितने ग्लिसरॉल हो गए, एक दो तीन ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल हो गए. सो डाइफॉस्फेटाइडिल ग्लिसरॉल, इट इज नोन एज कार्डियोलिपिन. द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज कार्डियोलिपिन. This is found in inner mitochondrial membrane. It is found in the mitochondria. It is found in the inner mitochondrial membrane. It was first isolated from the heart, and that's why the name is given cardiolipin. It is important for the electron transport chain. It is found in high concentration in inner mitochondrial membrane, and if deficiency of this causes the mitochondrial myopathies, mitochondrial disorders. It is antigenic in nature. So this is property of cardiolipin. Now non nitrogen containing, see, phosphatidyl inositol, then phosphatidyl glycerol,
then cardiolipin, that is diphosphatidylglycerol, lipin, that is diphosphatidylglycerol. These are नॉन नाइट्रोजन कंटेनिंग फॉस्फोलिपिड्स. तो फॉस्फोलिपिड को हमने दो इसमें डिवाइड किया, एक ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, एक स्पिंगोफॉस्फोलिपिड. स्पिंगोफॉस्फोलिपिड का एग्जांपल है स्पिंगोमाइलिन, वो अलग हो गया. अभी ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड के 10 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है. 10 में से पहला है फॉस्फेटाइडिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं प्रिकर्सर फॉस्फोलिपिड. ये जो है ये नाइट्रोजन कंटेनिंग फॉस्फोलिपिड्स है. दीज आर नॉन नाइट्रोजन कंटेनिंग फॉस्फोलिपिड. ये फॉस्फेटाइडिक एसिड 1, ये 4, 5, 6, 7, 8. नाउ what is the meaning of plasmalogen? See here, in this structure, suppose this is glycerol, this is C1, this is C2, this is C3, and this structure, to this structure OCHCHR1, this is fatty acid which is attached by the ether linkage. Here ether linkage is there, ether linkage. अभी तक जो था वो ester linkage था. Now this is ether linkage. When there is ether linkage, now this is C2 OCOR2, and this is phosphate. This is phosphate, and to this phosphate the nitrogen base, most commonly ethanolamine, is attached. Ethanolamine, it can contain serine or threonine also. So most commonly ethanolamine. This structure is known as plasmalogen. Plasmalogen. This is important constituent in the nervous tissues. Plasmalogen. Ethanolamine is the nitrogen base here. It contains phosphate. At the R1, the fatty acid is attached by the ether linkage. This is known as plasmalogen. This is another phospholipid. And next one is the platelet activating factor. So which is 10th phospholipid. It also contains ether linkage. And nitrogen base in the platelet activating factor is choline. Same ether linkage is there, and the nitrogen base is choline in the platelet activating factor. तो मेरे साथ रिवाइज करो कौन से 10 नाम मैंने बोले फॉस्फोलिपिड के. सी, पहला प्रीकर्सर फॉस्फोलिपिड कौन सा है? यस, फॉस्फेटाइडिक एसिड. पहला प्रीकर्सर जिसमें सिर्फ फॉस्फेट रहेगा. सी, फिर से सी, this is glycerol. To this glycerol the fatty acid is attached. This is C1. To the C1 fatty acid is attached. C2 the fatty acid is attached, and C3 there is phosphate. So ये जो structure है fatty acid plus glycerol plus phosphate, it is known as phosphatidic acid, simple precursor phospholipid. अभी इसको यहाँ पे नाइट्रोजन बेस है. अगर ये नाइट्रोजन बेस कोलिन है तो क्या हो गया? फॉस्फेटाइडिल कोलिन. तो उसका दूसरा नाम क्या है? लेसीथिन. अगर यहाँ पे इथेनोलामाइन अटैच हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? फॉस्फेटाइडिल इथेनोलामाइन. और उसका दूसरा नाम क्या है? सेफेलिन. फिर सीरीन या थ्रियोनिन, फॉस्फेटाइडिल सीरीन, फॉस्फेटाइडिल थ्रियोनिन. ओके, दीज आर द नाइट्रोजन कंटेनिंग फॉस्फोलिपिड्स. नाउ अगर यहाँ पे नाइट्रोजन बेस नहीं है, इफ इट इज inositol, myoinositol, then it becomes phosphatidyl inositol. If it is glycerol, then it becomes phosphatidyl glycerol. And if to the glycerol molecule two phosphatidic acids are attached, it is known as diphosphatidyl glycerol. The another name is cardiolipin. It was first isolated from the mitochondria. It is present in the inner mitochondrial membrane. It is important for the electron transport chain. It is important for the transport of molecule across the inner mitochondrial membrane, which is very, very important for the development of the proton gradient. So it is cardiolipin which is important in the mitochondrial structure. Deficiency causes mitochondrial disorders. ये हो गए नॉन नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड.
फिर प्लाज्मालोजेन, जैसे हमने अभी तक देखा था ईस्टर लिंकेज, नॉर्मल ईस्टर लिंकेज इज बिटवीन द ग्लिसरॉल एंड द फैटी एसिड, हियर देर इज ईथर लिंकेज, ether linkage, and that's why it is known as plasmalogen. This is phosphatidal, it is not tidal, it is phosphatidal ethanolamine, another name is plasmalogen. And next one is the platelet activating factor. और important function, phospholipid के important functions है, phospholipids they are important constituent of the plasma membrane. Second, lecithin को याद करो, respiratory surfactant, depot for the choline, transmethylation reaction, and lipotropic factor prevent the formation of fatty liver. Cephalin को याद करो, help in the blood clotting, thromboplastin, coagulation factor 3, it contain phosphatidyl ethanolamine means cephalin. It is important for the apoptosis, phosphatidyl serine, it is important in the programmed cell death, it is important mediator in the programmed cell death, phosphatidyl serine. Then myoinositol, phosphatidyl inositol, it is precursor for the second messenger, phosphatidyl inositol. Then diphosphatidyl glycerol or the cardiolipin, it is important in the mitochondrial membrane. Plasmalogen, it is important in the nervous tissues. Plasmalogen, it is important in the nervous tissues. And platelet activating factor, it is important for the platelet activation. It is important for the activation of platelet. So these are the important factor. Apart from these, they are important in the reverse transport of cholesterol. Transport of cholesterol from peripheral tissues to the liver, it is important function. It is important, phospholipids, they are important in the emulsification and digestion, digestion and absorption of the lipids. It is very, very important, phospholipids. So this is all about the phospholipid. Okay. यहाँ पे clear हो गया phospholipid. Now we'll cover the fatty acid. Just wait. Hello everyone. Respiratory surfactant means the molecule which decreases the surface tension and that prevent the collapse of the lung, उसको बोलते हैं surfactant, respiratory surfactant. Second clinical correlation of previous class means what? कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर पूछा था, हाँ वो लेते हैं हम. हाय राहुल. सी थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा अपने कलीग के साथ डिस्कस करना पड़ेगा, थोड़ा सा लिख के देखना पड़ेगा. रिवाइज और प्रैक्टिस किए बिना बायोकेमिस्ट्री याद नहीं रहता है, ठीक है. सी दिस इज रिवीजन ऑफ फॉस्फोलिपिड. apoptosis means program cell death. प्रोग्राम सेल डेथ. अपोप्टोसिस मीन्स कुछ उसका टाइम हो गया तो वो सेल का डेथ हो जाता, दैट इज नोन एज प्रोग्राम सेल डेथ. ओके. नीमेनपिक डिसीज आने का ही है. डेस्कटॉप पे लैपटॉप पे वीडियोस नहीं दिखेंगे बेटा, वो ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन है, उन्होंने बंद कर दिया प्राइवेसी प्रिवेंट, पायरेसी प्रिवेंट करने के लिए, नॉट प्राइवेसी. ठीक है. सो दिस इज discussion about the phospholipid. Now the fatty acid will discuss, and after that we will discuss the glycolipids. हाय श्रिया. सी 1.5 से 2 घंटा टाइम तो आप दे ही सकते हो, नॉट 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे, तो मैं बोल ही नहीं रहा. 1.5-2 घंटा आपको देना है. जो क्लास में शेड्यूल चल रहा है, जो क्लास में आपके लेक्चर चल रहे हैं, वही यहाँ पे रिवाइज करो लाइव क्लास में. क्योंकि अगर आप में आपके क्लास में वो शेड्यूल नहीं चल रहा है, जो जैसे हमारा यहाँ पे लिपिड चल रहा है, वहाँ पे कुछ और चल रहा है, तो प्रीवियस बैच का लाइव क्लास देखो. आपका रिवीजन भी होगा, हो जाएगा, और टाइम मैनेज भी होगा. ठीक है. नाउ सी द इसेंशियल फैटी एसिड एंड फैटी एसिड डिस्कशन. सी ये फैटी एसिड हो गया, फैटी एसिड्स.
फैटी एसिड्स में हमने बोला था एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड विथ हाइड्रोकार्बन चेन. नाउ सी दिस इज fatty acid structure, carboxyl there is aliphatic carboxylic acid, okay, COOH group is there and this is hydrocarbon chain. now उसको classify किया था हमने, क्लासीफाई करते वक्त कैसे किया था? ऑन द बेसिस ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम दिस फैटी एसिड्स आर क्लासिफाइड एज ऑड चेन, इवन चेन, ओके, ऑड चेन एंड इवन चेन. इवन चेन दीज आर कॉमन, ऑड चेन, इवन चेन. उसके बाद में किया था शॉर्ट चेन फैटी एसिड, मीडियम चेन फैटी एसिड, लॉन्ग चेन फैटी एसिड एंड वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड. लॉन्ग चेन फैटी एसिड ऐसा एक डिस्कशन हमने किया था. ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन. उसके बाद में नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन के बेसिस पे हमने इसको डिवाइड किया था. मीन्स अगर डबल बॉन्ड है, इफ देर इज डबल बॉन्ड इट इज नोन एज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड. और डबल बॉन्ड अगर नहीं मतलब नहीं है तो उनको बोला हमने नो डबल बॉन्ड, दे आर नोन एज नो डबल बॉन्ड, दे आर नोन एज सैचुरेटेड फैटी एसिड. सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ओके. मतलब डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड और डबल बॉन्ड नहीं है तो सैचुरेटेड फैटी एसिड. ऐसा एक डिस्कशन किया हमने. फिर फोर्थ हमने डिस्कशन किया था द सिंथेसिस इन आवर बॉडी. सिंथेसिस, वेदर सिंथेसाइज और नॉट. अगर हमारे बॉडी में सिंथेसिस हो रहा है तो उनको बोलते हैं नॉन इसेंशियल. सिंथेसिस अगर हो रहा है तो नॉन इसेंशियल मतलब बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, नॉन इसेंशियल फैटी एसिड. और इसेंशियल किसको बोलते हैं? जिसको बाहर से लेने की जरूरत है, इसेंशियल फैटी एसिड, बिकॉज दे आर नॉट सिंथेसाइज इन अवर बॉडी. स्पेसिफिकली लिनोलिक, लिनोलेनिक एंड आर्किडोनिक एसिड, दिस थ्री आर essential fatty acid. Linolic, linolenic, alpha linolenic and arachidonic acid, these are the essential fatty acids. Okay, so see odd chain, even chain. अगर दो कार्बन है चार, ये साइड में दो कार्बन है, चार कार्बन है, छह कार्बन है, 8 कार्बन है, 10 कार्बन है, 8, 10, 12, 14, 16, 18, लाइक दिस दे आर नोन एज इवन चेन. अगर 3 कार्बन है, प्रोपियोनिक एसिड, 5 कार्बन है, लाइक दैट. सो दे आर नोन एज ऑड चेन. ऑड चेन, इवन चेन फैटी एसिड. शॉर्ट चेन, मीडियम चेन, लॉन्ग चेन, वेरी लॉन्ग चेन. It here it is 2 to 6, then it is 8 to 14 carbon, it is 16 to 24, more than 24 carbon, more than 24 carbon. अनसैचुरेटेड मीन्स डबल बॉन्ड, जिसमें डबल बॉन्ड है. तो एक है तो उनको बोलेंगे मूफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, एक डबल बॉन्ड. दो बॉन्ड, दो या दो से ज्यादा है तो उनको बोलेंगे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. सैचुरेटेड फैटी एसिड, नो डबल बॉन्ड, पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड. पाल्मिटिक एसिड 16 कार्बन, स्टेरिक एसिड, स्टेरिक एसिड 18 कार्बन. सो 18 कार्बन, दिस इज 16 कार्बन, 16 कार्बन. ओके, तो ये एक फैटी एसिड का क्लासिफिकेशन हमने देखा था और उसका नॉमेनक्लेचर हमने देखा था. सी नाउ, COOH carboxyl group, COOH, this is the first carbon, this is a first carbon. Now see COOH, CH2, C linolenic, alpha linolenic acid, alpha linolenic acid. This is 18 carbon, 3 double bond, position of double bond 9, 12, 9, 12 and 15, 9, 12 and 15. See, this is shorthand representation. पहला डिजिट जो है वो कार्बन नंबर बताता है. टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स 18. 3 double bonds are there, 3 double bonds in linolenic acid at the position of 9, 12 and 15 from the carboxyl end. This is carboxyl end, this is carboxyl group. Okay, now see, this is CH2 7, 8 हो गए. This is CH, double bond CH. Okay, so this is 9th, this is 10th. Then CH2,
CH double bond CH, 11, 12, 13, then CH2 CH double bond CH, 14, 15, 16, 17, 18. This is structure of 17, 18. So this is structure of alpha linolenic acid. 18 carbon, total number of carbon 18. 3 double bonds are there at the position of, now see this position, 9th, 12th and 15. 9th, 12th and 15 starting from the carboxyl group. तो ये जो कार्बन है ये फर्स्ट कार्बन बोलते हैं इसको, फर्स्ट कार्बन। इसका नेक्स्ट जो कार्बन आता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, उसके नेक्स्ट आता है जो उसको बोलते हैं बीटा कार्बन, अल्फा बीटा गामा एंड सो ऑन। यहां से कार्बोक्सिल को छोड़ के अल्फा बीटा गामा। और ये जो मिथिल एंड है, दिस इज कार्बोक्सिल एंड, दिस इज मिथिल एंड। फ्रॉम दिस साइड इट इज रिटन एज ओमेगा, ओमेगा 1, ओमेगा 2 कार्बन, ओमेगा 3 कार्बन, लाइक दिस। ओके, और तीन जो है इंपॉर्टेंट, दिस लिनोलिक, लिनोलेनिक, लिनोलिक, लिनोलेनिक एंड आर्किडोनिक एसिड, दे आर नोन एज इसेंशियल फैटी एसिड्स। कौन से तीन? इसेंशियल फैटी एसिड, लिनोलिक, लिनोलेनिक, स्पेसिफिकली अल्फा लिनोलेनिक and arachidonic acid. These are the essential fatty acid: linoleic acid, alpha linolenic acid and arachidonic acid. These are the omega-3 fatty acid. These are not omega-3 fatty acid, these are essential fatty acids. Now see, हमने लिनोलेनिक का स्ट्रक्चर निकाला। अभी यहाँ पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड सी, ओमेगा 3, ओमेगा 3, तो सी दिस लिनोलेनिक बिलोंग्स टू ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 हमने डिस्कस किया। ओमेगा 3 में तीन चीजें आती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड में, ओमेगा 3 फैटी एसिड में पहला आता है अल्फा लिनोलेनिक लेनिक एसिड, दूसरा आता है टिम्नोडोनिक एसिड, उसका दूसरा नाम है टिम्नोडोनिक एसिड, इट इज इकोसा, इकोसा मीन्स 20, इकोसा, इकोसा मीन्स 20, इकोसा पेंटा इनोइक एसिड, इकोसा पेंटा इनोइक एसिड। हियर इकोसा it means 20 carbon, penta means 5 double bond, enoic acid means double bond, enoic means double bond, okay, 20 carbon with 5 double bond, icosa penta enoic acid. And the next one omega 3 is the सर्वोनिक एसिड, ये भी हमने डिस्कस किया था, सर्वोनिक एसिड, एंड इट इज नोन एज DHA, डोकोसा हेक्सा इनोइक एसिड, DHA. So docosa, docosa, सर्वोनिक एसिड, डोकोसा means 22 carbon, hexa means 6 double bond, and unsaturated means docosa hexa enoic acid, which is required for development of retina and brain. It is present in the fish oil, algal oil, some algae, which is found in the sea, some algal oils, and also in the human milk it is found. Docosa hexa enoic acid, cervonic acid, it is important for the development of brain and retina. Brain and retina, it is important. So omega 3 fatty acids, it is very very important. It is top rated MCQ for the star MCQ for the UG, also PG entrance examination, UG exam and PG entrance examination. omega 3 fatty acid, omega 6 में आता है लिनोलिक, गामा लिनोलेनिक एंड आर्किडोनिक एसिड. ओमेगा 6 में आता है लिनोलिक, गामा लिनोलेनिक एंड आर्किडोनिक एसिड. और ओमेगा 9 में आता है ओलिक एसिड. ओलिक एसिड इज द मोस्ट प्रिडोमिनेंट फैटी एसिड इन आवर बॉडी. ओलिक एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मोस्ट प्रिडोमिनेंट फैटी एसिड इन आवर बॉडी. तो ये तीन आपको याद रखने हैं. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इसेंशियल फैटी एसिड? दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द स्किन. इसेंशियल फॉर फैटी एसिड, देयर डेफिशिएंसी causes the phrinoderma, toad like skin. This is important function. Essential fatty acid, it is important for the reverse transport of cholesterol. Essential fatty acids, they are anti-inflammatory in nature.
Essential fatty acids, they are lipotropic factors, anti-inflammatory agent, important in the reverse transport of cholesterol, because specifically they are required for the esterification of cholesterol. Esterification at the third carbon, esterification it is required. It is important for the cholesterol ester formation and the spherical HDL formation. That's why it is important in reverse transport of cholesterol. That's why essential fatty acids इसीलिए बोलते हैं कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड खाओ, क्योंकि वो रिवर्स ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल में हेल्प करते हैं. रिवर्स ट्रांसपोर्ट ऑफ जब HDL बनता है तो ऐसा चपका हुआ HDL रहता है, लेकिन after the transport of after the esterification of cholesterol and transport of cholesterol from peripheral tissue to the HDL, this becomes spherical HDL, and the cholesterol is transported from the peripheral tissue to the liver for its metabolism. That's why it is very very important in the reverse transport of cholesterol. इसलिए बोलते हैं कि मूफा और पूफा वाले ऑयल्स खाओ rather than the saturated fatty acids. So MUFA, PUFA मतलब monounsaturated or polyunsaturated fatty acids, they are mainly present in the MUFA. It is present in the mustard oil, sesame oil, while the polyunsaturated fatty acid, it is present in the safflower oil, sunflower oil, safflower, sunflower, soybean oil. Okay, or saturated fatty acid mainly palm oil, then the ghee.